गाइस आपने कभी ना कभी सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से कि वो लोग ई बुक सेल कर रहे हैं और उसके थ्रू अपना एक पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपना खुद का ई बुक बना सकते हो। और सोच रहे होंगे कि ई बुक ही क्यों। गाइस देखो, डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा। डिजिटल प्रोडक्ट सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक बार बनाना है और उस एक प्रोडक्ट को आप लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो वो एक प्रोडक्ट है, वो सिंगल प्रोडक्ट को कितनी भी बार डाउनलोड किया जा सकता है। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपने उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल फोन बेच रहे हो, तो एक मोबाइल फोन बनाकर आप एक ही को बेच सकते हो। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। आप एक ई बुक एक बार बनाकर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को सेल कर सकते हो। यानी कि आपका यहां पर ये जो बिजनेस है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है ही नहीं। ठीक है। और आप जितना बढ़िया मार्केटिंग करोगे और जितना भी आप कमाओगे ना, पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगेन एंड अगेन आपको प्रोडक्शन का पैसा नहीं लग रहा है। तो गाइज आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप खुद का ई बुक बना सकते हो और उसे आप कैसे सेल कर सकते हो। स्टार्ट करें। आप जल्दी कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज आज का ये वीडियो एक कंप्लीट बिगिनर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार अपना कोई ई बुक बनाने वाले हो या फिर अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। आपको किसी चीज का कोई आइडिया नहीं है, आप पहली बार लाइफ में इस चीज के बारे में सोच रहे हो कि मतलब आपको एक ई बुक सेल करना है, तो गाइज ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है। ओके, काम सारा एआई से होगा, नो डाउट। आपको खुद से यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कहां लगाना पड़ेगा, कैसे लगाते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। बट एक काम करना कि स्किप कहीं मत करना। हम यहां पर एक चैलेंज लेकर चलेंगे कि एज ए बिगिनर, ज्यादा नहीं, एक महीने में आप 4,000 ई बुक्स कैसे सेल कर सकते हो, है ना। एज ए बिगिनर 4,000 ई बुक्स बुरा नहीं है ना, एक महीने के अंदर अंदर। बट आपको चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं वो एक बार करके आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से याद रखना है और आपको मल्टीपल ई बुक्स बनाने पड़ेंगे। ओके, हाँ, अब इस मल्टीपल ई बुक्स को बनाने में आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला, क्योंकि ये सारा काम जो है वो एआई करने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको डिसाइड करना है कि आप चैट जीपीटी यूज करोगे या क्लॉड। क्योंकि देखो, चैट जीपीटी की एक लिमिटेशन है, वो आपको पूरा काम नहीं करके दे सकता। हाँ, आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, बट चैट जीपीटी पूरा काम करके आपको नहीं दे सकता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बोलूंगा कि आप क्लॉड का प्रो वर्जन बाय कर लो। ठीक है। तो आप सोच रहे हो यार, शुरू में ही पैसा खर्च करने की बात कर ली। यार देखो, आज के डेट में ना, आप लाइफ में कुछ भी करते हो ना, कुछ भी, मैं कह रहा हूं ना, खाली बैठने के अलावा अगर आप जिंदगी में कुछ भी करते हो तो आपके पास क्लाउड होना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस काम को करने के लिए आप क्लाउड का प्रो वर्जन लो। आप अपने लाइफ में कुछ भी करते हो तो क्लाउड का प्रो वर्जन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। अब बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि यहां पर आपके पास ऑपस 4.8 है और ऑपस 5 है, जो कि आपके आज के डेट में जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी काम होते हैं ना, उन सब में आपकी हेल्प करता है। जिंदगी में जहां फंसोगे ना, वहां इससे मदद ले सकते हो। तो इसीलिए ये तो रखना ही है। मैं यूं मान के चलता हूं कि आपके पास ये है। ओके, चलो, पहला काम अब क्या करना है, आपको एक बार समझ लो अच्छी तरीके से। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो बाद में, वीडियो देखने के बाद ही खरीदना है। अगर आपको खरीदना भी हो तो क्लाउड वीडियो देखने के बाद खरीदना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि मुझे जो ई बुक बनाना है ना, वो बनाना है ईमेल मार्केटिंग पे। ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा नीश है जिसको लोग सीखना चाहते हैं, है ना। ये लोगों की जिंदगी बना देगा। अगर ईमेल मार्केटिंग को कोई सही से सीखना चाहेगा और वो सीखता है तो ईमेल मार्केटिंग उसकी लाइफ बना देगा, लाइफ सेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इससे बढ़िया आज के डेट में मार्केटिंग का कोई मतलब ना एक सोर्स नहीं है जो इतना बढ़िया रिजल्ट लेकर आता है। बट प्रॉब्लम यह है कि ईमेल मार्केटिंग करने में खर्चा भी आता है, और ईमेल मार्केटिंग को सही तरीके से नहीं किया तो एक्स्ट्रा खर्चा भी आता है। तो इसीलिए लोगों को डर लगता है ईमेल मार्केटिंग करने में। तो ईमेल मार्केटिंग लोगों का एक क्या है, पेन पॉइंट है। अब पेन पॉइंट पर अगर आपका ई बुक होगा या फिर आपका कोई वीडियो में कोई कोर्स होगा, कुछ भी होगा ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिल रहा है ऑलरेडी इस टॉपिक पे, है ना। ईमेल मार्केटिंग में मुझे रिजल्ट मिल रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग में मिल रहा है। बट आज इस वीडियो में हम ईमेल मार्केटिंग पे शुरू करेंगे। तो सिंपली मैंने इसको बोला ईमेल मार्केटिंग, अब कोमा लगा दो। अब इसको बोलो, दिस इज माई नीश फॉर माई ई बुक, फॉर, नहीं तो काम करते, फॉर क्रिएटिंग एन ई बुक, बट
फर्स्ट ऑफ ऑल just suggest me 30 topics on this niche to create an ebook, keeping in mind some pain points of people who are struggling with email marketing. मैंने इतना क्लियरली इसको बता दिया ना ताकि मेरा काम एक ही प्रॉम्प्ट में हो जाए, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट इसको सेंड कर दिया। फिर भी हो सकता है कभी कभी आपको जो है ना एक बढ़िया टाइटल, बढ़िया टॉपिक ना मिले, हो सकता है, तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक बार देख लेते हैं कि इसने क्या निकाल कर दिया। अब हमारे पास कुछ आइडियाज है, शायद ये 20 से 30 आइडियाज हमें निकाल कर देगा। हमें इनमें से एक आइडिया निकालना है। ओके, तो पहला देखते हैं, फ्रॉम 0 to 1000 सब्सक्राइबर्स इन नो एड प्लेबुक फॉर ब्लॉग बिगिनर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि ईमेल मार्केटिंग थ्रू सब्सक्राइबर्स कैसे आते हैं? मैं यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रहा। आप अगर कोई ब्लॉग रन करते हो तो उसके न्यूज़लेटर साइन अप करने को भी सब्सक्राइब करना ही बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से चलता है ये। और लीड मैग्नेट्स, ठीक है, लीड मैग्नेट्स दैट एक्चुअली कन्वर्ट। अब यहां पर लीड मैग्नेट्स किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हो सकता है, वो सब कुछ होता है। एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए भी ईमेल मार्केटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एंड 15 यू कैन स्टील टुडे, व्हाई योर साइन अप फॉर्म गेट्स इग्नोर्ड एंड हाउ टू फिक्स इट इन एन आफ्टरनून। ओके, इसमें ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ग्रोइंग योर लिस्ट विदाउट अ वेबसाइट, ब्लॉग और ऑडियंस। मतलब हमारा जो लिस्ट का मतलब होता है ईमेल लिस्ट। ठीक है, ईमेल लिस्ट मतलब क्या होता है कि हम लोगों से जब साइन अप करवाते हैं ना, तो वो अपना ईमेल दे देते हैं, और ईमेल साइन अप कराने के लिए भी ईमेल मार्केटिंग की जाती है। ओके, तो हमारा ईमेल मार्केटिंग के लिए जो लिस्ट बनानी होती है वो बिना वेबसाइट या ब्लॉग के कैसे बना सकते हैं, या फिर ऑडियंस से कैसे बना सकते हैं, ये चीज है। द एथिकल वे टू बिल्ड एन ईमेल लिस्ट फास्ट। ईमेल लिस्ट बनाने का एथिकल वे क्या है? ओके, तो अब इनमें से कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनको पढ़कर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एजुकेशन है, ट्यूटोरियल है, ज्यादातर लोग खरीदते नहीं है। सिर्फ ट्यूटोरियल सुन के ज्यादातर लोग खरीदते नहीं है ना? तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा 21 ईमेल मार्केटिंग मिस्टेक्स किलिंग योर रिजल्ट्स। ठीक है, और चूजिंग द राइट ईमेल प्लेटफॉर्म, फ्री वर्सेस पेड ब्रोकन डाउन, pricing, pitching and promoting, monetizing a small list, affiliate marketing through email without annoying your list, turn your email list into income, 7 proven money models. ओके, मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। ऑटोमेट योर ईमेल मार्केटिंग इन ए वीकेंड, ये भी अच्छा है। द 5 ईमेल वेलकम सीक्वेंस दैट टर्न स्ट्रेंजर्स इनटू बायर्स, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, द 5 ईमेल वेलकम सीक्वेंस दैट टर्न्स स्ट्रेंजर्स इनटू बायर्स। आपके 5 ईमेल सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक ईमेल जो आप सेंड करते हो ना, उसको बोलते हैं। 5 ऐसे कौन से मेल भेजे किसी एक स्ट्रेंजर को कि वो हमारा बायर बन जाए, है ना? ये ईमेल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमें मिल गया हमारा टॉपिक। ठीक है, तो जब आपको टॉपिक मिल जाए तो आपको इसके बाद क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है आपके ई बुक के लिए एक बहुत तगड़ा सा टाइटल। हमें 1-2 सेल नहीं निकालना है, हमें पूरे महीने के 4000 सेल निकालना है एज ए बिगिनर। तो हम सिर्फ इस टाइटल से तो नहीं निकाल सकते, हमें इससे बेटर टाइटल चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, हमारे पास अब एक नीश है, क्या सॉरी, एक प्रॉम्प्ट है, ये वाला। Okay, this will be the topic on which I will create an ebook, but now I want 20 result oriented clickbait title ideas for this ebook. तो मैं इसको सेंड कर देता हूं। देखो यहां पर एक 3-4 वर्ड मैंने लिखे हुए, 20 रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल आइडियाज। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट दिखना चाहिए। अभी रिजल्ट जो दिखना चाहिए, किसको दिखना चाहिए? हम जहां पर भी इस ई बुक को सेल करेंगे ना, हम जहां पर भी सेल करेंगे वहां पर लोग आते हैं। अब उन लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर हमसे वो लोग ये ई बुक खरीदते हैं तो उनको क्या मिलेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा हमारे टाइटल में। जब तक वो नहीं दिखेगा लोग बाय नहीं खरीदेंगे। देखो, सीखने के लिए कुछ लोग बाय करते हैं, वो तो वो लोग होते हैं
जो सीख ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि हमें सीखना है ना। लेकिन हम ऐसे किसी भी चलते फिरते इंसान को भी बेचना चाहते हैं, तभी तो इतने सेल्स निकलेंगे, है ना। जिनको सीखना है वो तो सीख के रहेंगे, हर हाल में सीखेंगे, बट हमें तो चलते फिरते इंसान को भी अट्रैक्ट करना है और उसके भी ये ई बुक बेचना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ई बुक कैसे बिकता है इन टाइटल से। ध्यान से देखो अब इसको। द 5 ईमेल वेलकम सीक्वेंस टर्न न्यू सब्सक्राइबर्स इनटू बायर्स इन 7 डेज। अच्छा है ये। ठीक है, वेलकम टू सेल नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन दैट सेल्स, द 5 ईमेल वेलकम फॉर्मूला, ये भी अच्छा है। और द यहां पर देख लेते हैं 5 नंबर 5 कोल्ड टू सोल्ड, 5 ईमेल वेलकम सीक्वेंस दैट एक्चुअली कन्वर्ट्स। देखो यार, ये बोल रहा है हमें कि पांचवा अच्छा है, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है पांचवा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी चलते फिरते इंसान को कोल्ड टू सोल्ड क्या होता है। कोल्ड मतलब ठंडा, मुझे नहीं लगता सभी लोग इस चीज को समझ पाएंगे। कोल्ड मतलब कोल्ड मेल भेजते हैं ना, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, कोल्ड मेल भेजते हैं, वो वाला कोल्ड है। यहाँ पर ठंडा वाली बात नहीं होती, यहाँ पर कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड मेलिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो यहीं पर आधी चीजें तो मैसेज ही क्लियर नहीं होगा, ठीक है। 5 ईमेल्स टू योर फर्स्ट सेल, कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स इनसाइड, ये एक बहुत बढ़िया टाइटल हो सकता है ना। कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स डायरेक्टली मिल रहा है, तो लोग सोचेंगे अगर इस ई बुक को हमने खरीद लिया ना, तो हमें सीखने को तो जो मिलेगा वो तो सीखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा कॉपी पेस्ट टेम्पलेट भी मिल जाएगा। अगर मान लो कि पूरा ई बुक पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो कॉपी पेस्ट टेम्पलेट का यूज करके हम ऐसे भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे ई बुक्स को, देखो लोगों को ना जब पैसा खर्च करते हैं ना, तो लोगों को सब हलवा चाहिए होता है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूं, है ना। हम सभी आम इंसान हैं, हम सबको क्या होता है ना कि या तो हम मेहनत करेंगे या फिर हम पैसा देंगे, ठीक है। देखो, या तो आप क्या कर सकते हो, अपने सारे काम खुद कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपने घर में एक सर्वेंट रख लो। सर्वेंट रखते हैं तो क्या होता है कि आप पैसा दे देते हो। अब पैसा देने के बाद आपको हेडेक नहीं चाहिए, आपको पूरा काम स्मूथली होना चाहिए। तो वो वाली चीज है, अगर वो ई बुक के लिए पैसा दे रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे खाली कॉपी पेस्ट ही करना और कुछ नहीं करना है, तो वो खुशी उनको दिखेगी और वहां से उस चीज को बाय करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा होगा टाइटल, ये हमें मिल गया टाइटल। तो इस ई बुक के सेल होने के जो चांस, हालांकि इन सब में हम सेम ही चीज बताने वाले हैं, क्योंकि हमने बोल दिया ना कि हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए मल्टीपल टाइटल्स निकाल कर दिए, इन सारे ही टाइटल्स से एक ही टाइप का ई बुक बनने वाला है, सबके अंदर कंटेंट एक ही होने वाला है। लेकिन क्योंकि टाइटल अलग है, सबके बिकने के चांसेस भी अलग होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा इन दोनों, इन 20 में से कौन सा टाइटल आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। यहां पर दिमाग लगाना, मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था, आपको यहीं पर दिमाग लगाना है। सबको समझ में आना चाहिए, है ना। जो बातें बोल रहे हैं यहां पर वो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। द वेलकम सीक्वेंस प्लेबुक टर्न साइनअप्स इनटू सेल्स ऑन ऑटो पायलट, इतने सारे वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं जिसके आम लोगों को समझ ही नहीं आया किस चीज के बारे में। ईमेल मार्केटिंग के बारे में कोई बात नहीं हुई है, क्या ऑटो पायलट, क्या मतलब सीक्वेंस, क्या प्लेबुक, प्लेबुक क्या होता है, समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसे टाइटल अगर रखेंगे तो एक भी सेल नहीं आएगी, तो ये बात याद रखना, ओके। चलो, अब ये मिल गया हमें अपने ई बुक का टाइटल, फाइनल टाइटल, ओके। अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब मैं प्रॉम्प्ट आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो लाइन और यहां पर लिखना है। आई नीड द फाइनल ई बुक इन द फॉर्म ऑफ ए पीडीएफ फाइल। पहला तो ये हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ए पीडीएफ फाइल। इफ यू कांट create images, then just create an illustration on all pages। देखो, अब मैं इस प्रॉम्प्ट को पूरा समझाता हूं, फिर ही आप आगे बढ़ना, है ना। डायरेक्टली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके शुरू मत हो जाना। ये हो गया अपना टाइटल, ठीक है। दिस विल बी माई टाइटल फॉर एन ई बुक, मैंने इसको क्लियर कर दिया क्लोड को कि ये मेरा टाइटल होगा ई बुक के लिए। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कंप्लीट ई बुक फॉर मी इन टोटल 28 पेजेस। देखो, अब क्या करना है, मुझे तो 28 पेजेस का ई बुक चाहिए, है ना। मैं 28 पेजेस इसलिए बनाता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि 28 पेजेस का अगर मैं ई बुक बनाऊंगा तो दिन में मेरे 10 से 20 ई बुक आराम से बन जाएंगे, क्लोड मेरे को बनाकर दे सकता है। लेकिन अगर इसी जगह मैं अगर ये 28 पेजेस की जगह 200 पेजेस कर दूंगा ना, तो शायद क्लोड मुझे दिन का 2 ही ई बुक बना के दे पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा ई बुक्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो, तभी मेरे को ज्यादा सेल्स मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
50 पेजेस मैक्स। एज ए बिगिनर 50 पेजेस के ऊपर मत जाओ, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि पेजेस कितने ज्यादा है, आपको ये देखना है कि आपके स्टोर पे ई बुक्स कितने ज्यादा है, ये ज्यादा मैटर करता है। तो इस पर फोकस करो। देयर विल बी 10 चैप्टर्स, इस ई बुक के अंदर 10 चैप्टर होंगे। इन दिस ई बुक एंड 25 पेजेस टू कवर ऑल दिस चैप्टर, और 25 पेजेस के अंदर अंदर ये 10 चैप्टर कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। एवरी पेज शुड कंटेन एन इमेज, मैंने यहां पर बोला है कि सारे पेज के अंदर एक इमेज होना चाहिए। देखो इमेज से क्या है कि लोग अट्रैक्टेड रहते हैं और उसको आगे पढ़ने का मन करता है। पूरा पेज अगर टेक्स्ट टेक्स्ट होगा तो पढ़ेंगे नहीं। फर्स्ट पेज विल बी ए कवर पेज, तो फर्स्ट पेज होगा वो एक कवर पेज होगा, ठीक है। उसको तुम्हें काफी अट्रैक्टिव बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट कलर वगैरह यूज करके, मतलब अच्छे खासे कलर्स यूज करके अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करना है। सेकंड और थर्ड पेज जो होंगे वो इंडेक्स पेजेस होंगे, ठीक है, जो हमारे पेज नंबर वगैरह बताए, कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है, ये सब चीज बताएगा, ठीक है। आई नीड द फाइनल ई बुक इन द फॉर्म ऑफ ए पीडीएफ फाइल, मैं कह रहा हूं कि मुझे फाइनल जो ई बुक है वो एक पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में चाहिए। तो क्या होता है, क्लाउड कभी कभी तो बिना हमसे, मतलब हम प्रॉम्प्ट में नहीं लिखेंगे ना, तो प्रॉम्प्ट देते ही वो हमसे पूछता है कि फाइनल ई बुक किस फॉर्म में चाहिए, तो हम वहां बता सकते, लेकिन कभी कभी नहीं पूछता है और नोट पैड बना कर देता है, तो हमारे टोकन खर्च हो जाते हैं वहां पर अननेसेसरली। तो अवॉइड करो उस चीज को और ये लिख दो। इफ यू कांट क्रिएट इमेज, देखो क्लाउड इमेजेस क्रिएट नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, लेकिन उसके बदले में वो इलिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको क्लियरली बोल रहा हूं कि इलिस्ट्रेशन क्रिएट करो, इलिस्ट्रेशन ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेन करता है कंटेंट को, इसलिए इलिस्ट्रेशन ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ऑथर नेम विल बी अभिषेक, मैंने अपना नाम लिखा, आपको अपना नाम लिखना है। नाउ क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग दिस ई बुक, अब मैं इससे नाउ जस्ट क्रिएट है, यहां पर जस्ट लगा देना। कभी कभी क्या है ना, प्रॉम्प्ट बनाने के बजाय ई बुक बनाना शुरू कर देता है, इसीलिए आप यहां पर ये लिख देना। अब मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूं कि ई बुक बना कर दो, मैं इसको कह रहा हूं कि एक प्रॉम्प्ट बना कर दो, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट के लिए सेंड कर दिया। अब याद रखना ये जो प्रॉम्प्ट है इसको वापस यहीं मत डाल देना, कभी कभी हो सकता है ये प्रॉपरली बनाकर दे दे, है ना, वो हो सकता है, एक चांस है, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लाउड का जो डेस्कटॉप वर्जन आता है ना, जिसको हम क्लाउड कोवर्क बोलते हैं, उससे बनवाओ। वो आपको, वो एक एआई एजेंट है, एआई एजेंट की जो कैपेबिलिटी होती है वो नॉर्मल ब्राउजर वर्जन में जो अभी हम यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, इससे बेटर होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, क्लाउड डाउनलोड लिख लो गूगल पे, डाउनलोड क्लाउड पे क्लिक कर लो, और यहां पर आके डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो, और उसके बाद इंस्टॉल कर लेना। तब इंस्टॉल कर लोगे ना, तब आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया, ओके। सो नाउ कोवर्क यहां पर सिलेक्टेड है। अब क्या करना है, हमें यहां पर चैट और कोवर्क दो ऑप्शन मिल जाए, हमें कोवर्क यहां सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दूसरा काम, ऑपस 5 या फिर ऑपस 4.8, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, मैं ऑपस 4.8 रख रहा हूं अभी के लिए। इससे ऑपस 4.8 भी बढ़िया बना लेता है, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा टोकन भी बच जाएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा ई बुक्स बना पाओगे। अभी क्या करोगे, सबसे पहले हमारा जो प्रॉम्प्ट हमने रेडी किया था वो वाला प्रॉम्प्ट हमें यहां से उठाना है, ठीक है, और ये डाल दिया हमने यहां पर, डन। ये हमारा पहला स्टेप था, ओके। अब बस एक और काम बच रहा है, प्रोजेक्ट और फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे, इस पर क्लिक करो, और यहां पर लास्ट में ऐड ए फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। अब ये आपको अपने सिस्टम पे लेकर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके सिस्टम में किसी भी एक ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो। मैं डाउनलोड्स में क्रिएट कर रहा हूं, ओके, और इसका नाम दे दूंगा 5 ईमेल्स नाम दे देंगे इसको, ठीक है, 5 ईमेल्स, ओके। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 5 ईमेल्स ही देना, आप कोई भी ना अपना नाम दे दो, ठीक है ना, 1 2 3 दे दो, ABCD दे दो, कुछ भी दे सकते हो, है ना, बस एक फोल्डर को एक नाम देना है। ऐसा नाम दो जिससे कि आपको याद रहे कि इसके अंदर कौन सा ई बुक था। तो मैंने 5 ईमेल्स नाम रख दिया ताकि मुझे याद रहे, और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दो। यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट करना है, फिर नीचे सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है, और फिर अलाउ कर दो। तो क्या हो जाएगा, इस फोल्डर का कंट्रोल आपने क्लाउड कोवर्क को दे दिया। अब कोवर्क है क्या, एआई एजेंट है, ठीक है। इस एआई एजेंट को कंट्रोल मिल चुका है इस फोल्डर का। अब वो क्या करेगा, जो ईबुक ये बनाएगा ना, वो ईबुक बनाकर आपको उस फोल्डर के अंदर डालकर दे देगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा ईबुक बना बनाया आपको उस फोल्डर में मिलने वाला है। इन केस इस ईबुक के बनते बनते जो इसका कवर पेज है, अगर आपको वो अट्रैक्टिव ना लगे, है ना, तो हम एक अट्रैक्टिव कवर पेज खुद से भी बना सकते हैं, है ना। खुद से बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैनवा या फोटोशॉप यूज करना पड़ेगा, नहीं, वो भी एआई ही करेगा, बट हाँ क्लाउड नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, उस कवर पेज के लिए हम पहले से ही एक प्रॉम्प्ट यहां पर दे देते हैं। नाउ
I want a cover page for this ebook. So provide me a prompt to design a attractive clickbait कवर पेज। ओके, हम इस प्रॉम्प्ट को पहले दे देंगे। अब क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना, ये अभी बनाना इसने शुरू कर दिया है, इसको बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हमें कुछ और भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी इसको सेल भी तो करना है, अभी खाली बनाना ही थोड़ी, इसको सेल भी करना है हमें। तो ये हमें मिल गया प्रॉम्प्ट। तो क्या करोगे, एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं यहां से और हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे, और चैट जीपीटी इसीलिए हमने ऑन रखा था यहाँ पर, ठीक है, और इसको सेंड कर दो। तो चैट जीपीटी क्या करता है, कवर पेज बनाकर आपको दे देगा। ओके, तो जब तक वो कवर पेज बना रहा है, जब तक वो ई बुक बना रहा है, हमें एक और काम करना है, हमें अब इसको सेल भी तो करना है। तो सेल करने के लिए भी 2-3 चीजें चाहिए होती है, तो वो भी पहले से प्रिपेयर रखते हैं, ताकि हमें फिर सेल करते टाइम फिर से वेट नहीं करना पड़ेगा। आई नीड टू सेल दिस ई बुक ऑन गमरोड। आप पे ही सुपर प्रोफाइल जहां चाहे वहां सेल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं गमरोड पे सेल कर रहा हूं। आई नीड टू सेल दिस ई बुक ऑन गमरोड, सो आई विल नीड a description for this ebook and a small summary also. Also, I will need 2 image prompts. One should be 16:9 and other will be 1:1। तो सेंड कर दो, ये भी जरूरी है। ओके, तो हम देख लेते हैं। इसने देखो डिस्क्रिप्शन तो लिखना शुरू कर दिया है। आप इस डिस्क्रिप्शन को कहीं भी डाल सकते हो, जो जैसे अगर गमरोड पे सेल करो तो गमरोड पे डाल दो, पेज पे करना तो पेज पे डाल दो, एटसी जहां पर आप सेल करते हो वहां पर आप इसको डाल दो। और ये हो गया हमारा शॉर्ट समरी, और ये हो गया आपका इमेज प्रॉम्प्ट, और ये हो गया आपका इमेज प्रॉम्प्ट 2। तो हमें ये दोनों इमेजेस भी बना के रेडी रखना है, ताकि हमारा टाइम बाद में खराब ना हो। तो ये बन गया हमारा कवर पेज। बहुत बढ़िया लग रहा है ना। ये चैट जीपीटी बना सकता है, ये क्लाउड नहीं कर सकता, क्लाउड के कैपेबिलिटी के बाहर है ये इमेज बनाना, ठीक है। तो इसलिए हमने ये काम किया है चैट जीपीटी से, ठीक है। बहुत बढ़िया बना, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इनकेस हम क्लाउड का बनाया हुआ कवर पेज हमें अच्छा नहीं लगा तो हम इसको यूज करेंगे। ऑब्वियसली इसके जितना अच्छा तो हमें लगेगा नहीं, है ना, तो हमें यही यूज करना है, ऐसा मान के चलते हैं। अब हम इमेज जो बनवाने थे हमें वो भी बनवा लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है, तो ये एक इमेज बन रहा है, और दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर रेडी रखा है, ताकि जैसे ये इमेज बन जाए हम इसका भी बनवा देंगे। और अब हम थोड़ा वेट करते हैं कि एक बार ये हमारा पूरा ई बुक बन जाए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे आपको सेल करना है, और जो डिस्क्रिप्शन बनवाया हमने, जो इमेज हम बनवा रहे हैं, और जो कवर पेज हमने बनाया उसको कैसे रिप्लेस करना है, सब कुछ हम आगे सीखने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो एक बिगिनर के लिए मैं हर चीज आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा सेल करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बने रहना। और अभी तक वीडियो को देख के मजा आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। कुछ भी डाउट हो, कोई नीश वगैरह जानना हो, कुछ भी हो तो मुझसे पूछ लो कमेंट में, ठीक है। जब तक ये रेडी हो रहा है मुझे एक काम करो, पूछ लो, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमारा कंप्लीट ई बुक बनकर रेडी है, ये देख सकते हो आप। ये हमारा कवर पेज है, अच्छा है, बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपने थोड़ी देर पहले वो वाला कवर पेज देखा है तो उसके बाद तो आपको ये वाला कवर पेज अच्छा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली बात है, लगना भी नहीं चाहिए। अब यहां पर आता है हमारा सेकंड पेज, जो कि है हमारा इंडेक्स पेज, और उसके बाद आता है हमारा थर्ड पेज। अगेन ये भी एक इंडेक्स पेज है। यहाँ पे चैप्टर 1 शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हो थोड़े इमेजेस जो है, इलस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पर यूज किए गए चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ इमेजेस यहाँ पर भी यूज किया गया है। हाँ, इमेजेस की अगर बात करें, इलस्ट्रेशन की बात करें, तो कुछ खास इलस्ट्रेशन यहाँ पर यूज नहीं किए गए जिससे हम मतलब कुछ सीख पाए। बट अगेन यहाँ पर हो सकता है, यूजुअली मैंने हमेशा देखा जब भी मैं कोई ई बुक बनवाता हूं तो वहां पर एक इलस्ट्रेशन होता है जो कि कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीजें होंगी, जिस वजह से इसने इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ खास इमेजेस ऐड नहीं किए। हाँ, यहाँ पर एक इमेज जरूर ऐड किया क्योंकि बोला था तो इस वजह से इसने ऐड कर दिया।
ओके चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो ई बुक है वो एकदम परफेक्ट लग रहा है। जो चीजें जैसा होना चाहिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा खासा जो है कस्टमाइज करके रखा हुआ है। और जो चीज और टेम्पलेट जैसे कि बोला गया था, जो टेम्पलेट मिलेगा मतलब टेम्पलेट मिल रहा है ना। जो टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, लोग जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके बाद डायरेक्टली वो टेम्पलेट्स अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो जिस पर्पस के लिए लोग इस ई बुक को खरीदेंगे वो पर्पस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा ई बुक बिल्कुल रेडी है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें कवर पेज तो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हमने हमारा कवर पेज रेडी कर लिया था, तो हम उस कवर पेज को अपलोड कर देते हैं यहां पे। ठीक है, ये हमने कवर पेज अपलोड कर दिया। अब हम बोलते हैं जस्ट रिप्लेस द कवर पेज you created with the one I am providing. ओके तो हम इसको सेंड कर देते हैं। तो अभी ये क्या करेगा कि इस कवर पेज को चेंज कर देगा और हम जो इसको कवर पेज दे रहे हैं वो लगाकर हमें दे देगा। ओके तो जब तक ये कर रहा है तब तक हम क्या करते हैं, हमारे ई बुक को सेल करने का जो प्रोसेस है उसे शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें इस ई बुक की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जो चीजें चाहिए हम ऑलरेडी वो सब कुछ प्रिपेयर रखा हुआ है हमने। तो आ जाते हैं क्लाउड में वापस। तो जस्ट सेकेंड, ये रहा। तो जो कुछ भी चाहिए हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा हमारा टाइटल। जस्ट सेकेंड, ये रहा हमारा टाइटल। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, गमरोड पे आ जाते हैं। तो यहां पर हम अपने ई बुक को सेल करने वाले हैं। तो गमरोड पे अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट कर लो, बहुत आसान है, 2 मिनट का टाइम लगता है, अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और एक पेपाल का ईमेल आईडी आपके पास, मतलब पेपाल अकाउंट आपका ऑलरेडी रेडी है, तो पेपाल का ईमेल आईडी डालते ही आपका अकाउंट बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। और अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह डाल देना। उसके बाद आपके पास होम पे आना है और यहाँ पर ऊपर न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो। यहां पर आपको अपना टाइटल एंटर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल कॉपी कर लो यहां से और यहां एंटर कर दो। क्या बेच रहे हो, ई बुक। ई बुक सेलेक्ट कर लो, प्राइस यहां पर सेट कर दो $7। ठीक है, अब नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक कर लो। जस्ट ए सेकेंड, ओके यहां पर डॉलर में नहीं है, रुपीज में है, तो हम इसका प्राइस रखेंगे कुछ 600 या 650 कर लेते हैं। ओके 650 कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर आपको अपना डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। तो डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी लिखवा दिया है, ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन। उसको कॉपी करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। और उसके बाद यहां पर यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल के लिए आप क्या करोगे, ये कॉपी कर लो, इसको कॉपी करके यूआरएल में एंटर कर दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हो गया आपका यूआरएल कंप्लीट है। अब इसके बाद 2 इमेजेस अपलोड करने हैं। तो 2 इमेजेस जो है हमने ऑलरेडी बनवा दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इमेज 16:9 रेशियो वाला, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एंड देन ये हो गया 1:1 रेशियो वाला, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने 2 इमेजेस यहाँ पर कर लिए और इसके बाद हमें यहाँ पर आना है और इन दोनों इमेजेस को अपलोड कर लेना। पहले 16:9 रेशियो वाला और फिर हमको करना है 1:1 रेशियो वाला। तो दोनों इमेज हमने यहाँ पर अपलोड पे डाल दिए। फिर नीचे आएंगे, कॉल टू एक्शन में आपको आई वांट दिस या बाय दिस पेज, जो भी आप रखना है बाय दिस से करो, ज्यादा मतलब समझदारी ज्यादा उसमें क्लियर हो जाती है चीजें। यहाँ पे शॉर्ट समरी मिल जाएगा, कॉपी कर लो इसको और समरी में एंटर कर दो। पेजेस है हमारे पास 28, तो वो यहाँ पर एंटर कर दो। प्राइसिंग हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हमें ई बुक अपलोड करना है। तो 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर लो और हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, ये वो पेज है जहां पर कोई बंदा तब आएगा जब वो आपको पे कर चुका होगा ऑलरेडी, मतलब थैंक यू पेज है ये। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक। सेलेक्ट कर लो पूरा इस तरीके से और टेक्स्ट में जाओ, इसको हेडर बना दो। ठीक है, एंटर करो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, अपलोड फाइल्स पर क्लिक करो। अब एक सेकेंड हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा ई बुक, ओके डन। तो हमारा कवर पेज ये एडिट कर चुका है और उसने यहाँ पर ये नया कवर पेज हमें डालकर दे दिया है। ठीक है, पहला वाला हट गया है। चलो अब हमारा ई बुक रेडी है, अपलोड पे क्लिक करो, कंप्यूटर फाइल्स एंड देन हमारा फोल्डर ओपन कर लो और ये रहा हमारा ई बुक, इसको अपलोड कर दो और ये ई बुक हमारा यहाँ पर अपलोड हो रहा है। 2 MB की फाइल है। तो जब भी आपको कोई पे कर देगा तो पे करने के बाद वो इस पेज पर आ जाएगा और उसको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगा और डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही वो ई बुक डाउनलोड हो जाएगा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस, डन। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर लो और पब्लिश एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लो। तो ये आपका ई बुक जो है ये पब्लिश भी हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप पब्लिश नहीं कर सकते जब तक आप पे आउट डिटेल नहीं डाल देते। पे आउट डिटेल मतलब यानी कि आपको पैसा कैसे मिलेगा, आपका जो है ना पेपाल अकाउंट आपको वहां पर डालना होता है। अब इस पेज को देख लेते हैं, ये पेज कैसा दिखता है, जो हमारा फाइनल पेज है ना वो कैसा लग रहा है। तो कॉपी यूआरएल पे क्लिक करते हैं और इस पेज को ओपन करके देखते हैं।
तो आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो कुछ ऐसा लगेगा। सबसे पहले 16:9 रेशियो वाला इमेज दिख जाएगा आपको, फिर टाइटल, फिर आपका डिस्क्रिप्शन, और यहां पर आपका समरी हो जाएगा, और यहाँ पे फाइल साइज, और यहां से बाय दिस बटन पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। प्राइस यहाँ पर डिस्प्लेड है, कौन बेच रहा है उसका नाम यहां पर आ गया, ठीक है, डन। तो गाइज इस तरीके से आप अपने ई बुक को सेल कर सकते हो। अब इस कवर पेज को देखो, 5 ईमेल्स टू योर फर्स्ट सेल, क्लियरली मेंशन्ड है 5 ईमेल्स जिससे आपका पहला सेल निकल सकता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, डन। तो बस हमारा प्रोडक्ट रेडी है। अब आप जो है इस लिंक को किसी के साथ शेयर करते हो तो आपके लिंक से भी लोग बाय कर सकते हैं। हाँ, ये चीज भी हमारे पास होता है। बाकी गाइज गमरोड अपने आप सब कुछ कर लेगा, क्योंकि गमरोड के पास एक डिस्कवर पेज होता है जहां पर सभी लोग आते हैं और वहां पर ये आपके रैंडम प्रोडक्ट्स को शफल करता रहता है, शफल करता रहेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका बिकेगा। तो आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट 40 ई बुक्स को अपलोड करना है, फिर ये उम्मीद करना कि आपका कोई सेल निकलेगा, ठीक है। क्योंकि हर ई बुक बिके ये जरूरी नहीं है, हर नीश का ई बुक बिके ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एक ई बुक में आपको 100-200 सेल मिल जाए, और दूसरा ई बुक में आपको हो सकता है 5 ही सेल मिले, तीसरे ई बुक में हो सकता है आपको 1000 सेल मिल जाए। हर ई बुक नहीं बिकता है, कोई बुक बिकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा बिकते हैं, कुछ बहुत कम बिकते हैं, और कुछ बिकते भी नहीं। हो सकता कोई एक आधी, जो मान लो कि आपने एक ई बुक सेल किया, 1000 सेल्स निकल गए, दूसरा ई बुक आपके 0 सेल्स होगा, तीसरा ई बुक फिर से 1000 सेल्स निकाल दे, ऐसा हो सकता है ना। ये मत सोचना कि आपको हर ई बुक बिकेगा ही बिकेगा। तो ये आज भी मेरे साथ होता है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं 6-7 सालों से ही काम कर रहा हूं, फिर भी आज के डेट में भी मेरे कुछ ऐसे ई बुक्स होते हैं जो बिल्कुल नहीं बिकते। तो इसीलिए याद रखना, ई बुक बहुत सारे बनाने। ओके, डन। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।